आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे छठा नंबर का हम लोग क्वेश्चन को करने वाले। इसके पहले हम लोगों ने यूजर से इनपुट लिए थे और भी कई सारे प्रोग्राम किए थे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ट्रैवर्स एंड प्रिंट एरे। ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एरे को एज्यूम करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा एक एरे हो गया, एरे में कुछ हमारे एलिमेंट्स यहाँ पे आपको फील्ड है। तो हमें ट्रैवर्स करने का मतलब कि सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे ट्रैवर्स करना, मतलब कि सारे एलिमेंट के पास हमें जाना। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे हमें रीड करना। हम लोग इसको करते हैं कि ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे। इस कॉन्सेप्ट को ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे कहते हैं। तो ट्रैवर्स कैसे करेंगे, इसको हम जीरो इंडेक्स बोलते हैं, इसको 1, इसको 2, 3 और इसको हम लोग 4 इंडेक्स बोलते हैं। अब हम लोग बाय द इंडेक्स हम लोग यहाँ पे इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस इंडेक्स के यहाँ पे जाएंगे तो आपका अगर एरे यहाँ पे ए है तो ए आर ऑफ 0 करेंगे। यहाँ पे जाएंगे तो ए आर ऑफ हमें 1 करना पड़ेगा, और अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे ए आर ऑफ 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पता चलता कि 0 से 1 हुआ, देन 1 से यहाँ पे 2 हो गया। इसका मतलब हमें जो इंडेक्सिंग है उसमें 1 का इंक्रीमेंट करना है। ये इंक्रीमेंट हमारे फॉर लूप में करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही चीज़ को, एक ही इटरेशन को बार बार रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करना है। तो हम लोग यहाँ पे लूप का यूज करेंगे। हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, आप वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप दोनों का यूज और भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ करेंगे, एक 0 से स्टार्ट करेंगे और लेस देन 5 तक लूप चलाएंगे, क्योंकि इसमें एलिमेंट हमारे पहले से प्री डिफाइंड एरे है, जिसमें कि 5 एलिमेंट के होल्ड करने की कैपेसिटी। हम लोग 5 एलिमेंट तक इसको चलाएंगे लूप, और यहाँ पे हमेशा ए आर ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करते जाएंगे। तो ये हमारा हो गया कि कैसे ट्रैवर्स करते हैं एक एरे को। हम लोग बात करते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन को, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी आपका एरे गिवन रहेगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एरे को एज्यूम करते हैं। ये कुछ इस प्रकार का आपके सामने यहाँ पे एरे है। तो एरे में यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हो गए, इसमें हमें बताना है कि इसको ट्रैवर्स करेंगे, इसमें बताना कौन सा एलिमेंट यहाँ पे हमारा मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। इसके पहले भी हम लोगों ने क्या किया था कि मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा था। अब इसमें दोनों का मिक्स है, दोनों का हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। दोनों अगर एक प्रोग्राम में अगर क्वेश्चन दिया गया तो हम लोग एक एरे सबसे पहले बना लेंगे, या फिर आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, या फिर आप लोग प्री डिफाइंड एरे बना सकते हैं। यहाँ पे तो प्री डिफाइंड एरे का एग्जांपल दिया गया, और यहाँ पे एक मैक्स को वैल्यू को इंसर्ट करा देंगे विद द इंडेक्स ऑफ 0, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि ये 0th इंडेक्स वाला ही मैक्सिमम है और 0th इंडेक्स वाला ही मिनिमम है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे तो उसको हम लोग यहाँ पे मिनिमम को और मैक्सिमम को हम लोग अपने आप से हम लोग अपडेट करते हैं, जैसे कि कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रैवर्सिंग लगा दिए, लूप से हम लोग अपने इंडेक्स को चेंज करते जाएंगे बाय 1, और यहाँ पे इफ लगा दिए अगर ए आर ऑफ आई मैक्स से बड़ा है तो हमारा मैक्स ए आर ऑफ आई हो जाना चाहिए, क्योंकि ए आर ऑफ आई मैक्स से बड़ा है ना, तो हमारा जो मैक्स है वो ए आर ऑफ आई हो जाना चाहिए। ठीक है, हमारा यहाँ पे अगर मिनिमम के लिए कंडीशन लगा देंगे, अगर ए आर ऑफ आई यहाँ पे मिनिमम से छोटा है तो हमारा मिनिमम यहाँ पे ए आर ऑफ आई हो जाना चाहिए, और हमेशा यहाँ पे अपडेशन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने लूप लगाया और आई प्लस प्लस और 5 तक हम लोगों ने लूप चलाया, क्योंकि इसकी होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है 5। तो ये हो गया हमारा, और इसको बाद में हम लोग प्रिंट करा देंगे हमारा मैक्सिमम वैल्यू एलिमेंट कौन सा, मिनिमम एलिमेंट का यहाँ पे पैरामीटर दे देंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, रिवर्स एन एरे। मतलब कि यहाँ पे एक आपके पास यहाँ पे एरे होगा, हमें एरे का रिवर्स करना है। एरे का रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हो गए, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5 हो गया। तो इसमें हम लोग ट्रैवर्स करने के लिए बात करते हैं कि हम लोग इसको यहाँ पे फिट करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे फिट करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे फिट करेंगे, और जो मिडिल वाला है तो हम लोग उसको वहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे और नंबर ऑफ यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। अगर तो हम लोग बेसिकली करने के वाले हैं कि हम लोग इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं, यानी कि 0th इंडेक्स को हम लोग यहाँ पे n-1 से शिफ्टिंग करने वाले हैं। इसको हम लोग कहेंगे कि 1 इंडेक्स है तो इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे n-2 से। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक होने वाला है। यहाँ पे अपने लॉजिक को देखेंगे, यहाँ पे एक सबसे पहले 5 वाला लूप चला गया, उल्टा रिवर्स लूप चला गया, यहाँ से स्टार्ट किया गया 5 से। ठीक है, यहाँ पे 5 से रिवर्स किया गया, यहाँ पे आपका 4 से होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 से यहाँ पे चालू किया गया लूप को, और यहाँ पे कंडीशन लगा कि अगर ये आई जो है वो लेस है, आई यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तब तक हमारा लूप चलेगा। कंडीशन होंगे आई को माइनस करते जाएंगे और अपने यहाँ पे प्रिंट अप करते जाएंगे। हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, हम लोगों ने लूप को यहाँ पे उल्टा चला कर हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। ठीक है, और अगर हमें उसी एरे में उसका रिवर्स यहाँ पे रिटर्न करना, तो आप लोग यहाँ पे एलिमेंट को इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। और अगर चेंज नहीं करना, आपको बस प्रिंट करने का अगर प्रोग्राम आ गया तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे, जैसे कि हमें प्रिंट करने का बस प्रोग्राम आ गया तो हम लोग इसको
उल्टा लूप चला देंगे, ठीक है, इन रिवर्स ऑर्डर में हम लोग लूप चला देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे, इसको प्रिंट कराएंगे, इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार से आउटपुट आ जाएगा 5 4 3 2 1। तो ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे एरे का एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। करने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं काउंट इवन एंड ऑड। तो हमारे पास बेसिकली एक एरे गिवन है, एरे में कुछ एलिमेंट्स होंगे जिसमें से इवन और ऑड दोनों होते हैं, ठीक है। और इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ इवेंट्स नंबर कितने हैं और नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो इवन की परिभाषा देखेंगे। इवन की डेफिनेशन होती है, अगर कोई भी नंबर अगर हम लोग 2 से रिमाइंडर निकालें तो अगर 0 आ जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि इवन नंबर। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता है, अगर मॉडुलो ऑफ 2 निकालें तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि वो नंबर जो है ऑड नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 2 यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, इवन एंड ऑड, और इनिशियलाइज विद 0, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं कि 0 ही आपका इवन, ना ही इवन है ना ही ऑड है, ठीक है। 0 इवन है, 0 ऑड है। एक हम लोग आई ले लेंगे ताकि हम लोग लूप को ट्रैवर्स कर सके विद द एरे। और यहाँ पे इफ़ हम लोग कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे अगर इवन है, ये कंडीशन अगर फॉलो होगी तब इवन में प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब कि इवन जो है वो 0 था तो इवन 0 से यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर एक बार और आया तो 1 से यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इवन की कंडीशन होगी। अगर वो नंबर इवन नहीं है तो वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। हम लोग ऑड को प्लस प्लस करा देंगे। बाद में हम लोग अपने इवन और ऑड के नंबर्स को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, कितने नंबर ऑफ इवन नंबर्स हैं और कितने नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मर्ज टू एरे, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे एक एरे गिवन है और यहाँ पे 2 एरे गिवन है। इसकी साइज यहाँ पे डिफरेंस हो सकती है। अब हमें इसको मर्ज करना, मर्ज करने का मीन्स क्या कि ये आपका एरे फर्स्ट एरे हो गया, एरे फर्स्ट, और यहाँ पे हम लोग एरे को सेकेंड यहाँ पे मर्ज कर देंगे। तो ये आपका ये पूरा एरे बनेगा, तो हम लोग इसको कहेंगे ए एरे बन गया। तो इसमें दोनों की आपकी जो साइज है वो डिफरेंस हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे तो सेम का आपका एग्जाम्पल लिया गया। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसका 3 साइज है, इसका 3 साइज है, तो दो आपका रिजल्टेंट जो मर्ज एरे बनेगा वो दोनों का प्लस होगा। तो हम लोग यहाँ पे 6 साइज का एक एडिशनल यहाँ पे एरे क्रिएट कर लेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे, ताकि हम लोग मर्ज एरे को स्टोर करा सकें। तो हम लोग क्या करना होगा कि अगर फर्स्ट एरे के बाद हमें सेकेंड एरे को यहाँ पे करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये वो फर्स्ट एरे है, इसको तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, और जो सेकेंड एरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट इसके लास्ट एलिमेंट से यहाँ पे मैच करा देंगे। लास्ट एलिमेंट्स वाले के आगे से हम लोग यहाँ पे मर्ज कर देंगे। तो वही यहाँ पे इसका लॉजिक लिखा गया। तो यहाँ पे आपका 2 कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा। तो एक में क्या करना है कि सी ऑफ आई, मतलब सी ऑफ आई मतलब पहले 0 पर आएगा, ए आर ऑफ आई होगा, मतलब कि इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को इसमें हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले एरे को हम लोग यहाँ पे इसमें इंसर्ट करा रहे हैं इस वाले कंडीशन में। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे i+3 क्यों क्या किया गया, क्योंकि जो इसकी एलिमेंट है वो आपकी यहाँ पे ऐसे देखेंगे 0 और 1 यहाँ पे 2 तक ही होल्ड करने की कैपेसिटी है। और y+3 किया गया और b में स्टोर किया गया, तो मतलब b वाला जो स्टार्ट होगा यहाँ से स्टोरिंग होना स्टार्ट करेगा। इसके आगे हम लोग b वाले को स्टोर करते जाएंगे इन द एरे सी वाले एरे में, ठीक है, जो रिजल्टेंट एरे है। और बाद में हम लोग सी को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे विद द साइज ऑफ या फिर कंडीशन ऑफ 6, क्योंकि हम दोनों को यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो ये 0 से यहाँ पे 5 तक लूप चलेगा, जिसकी पूरी यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे आइटरेशन यहाँ पे 6 आइटरेशन हो जाएंगे। अब बात करते हैं डिलीशन और एन एलिमेंट। ये कोई भी आपका एरे है, उसमें से बीच में से हमें इस एलिमेंट को डिलीट करना है, तो ये वाला आपको डिलीट हो जाएगा। तो ये जो बाद वाला है यहाँ पे इंडेक्सिंग इसको शो करना पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ यहाँ पे लॉजिक हो गई। यहाँ पे आपका एरे हो गया, एक यहाँ पे जिसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स को पास कर देंगे कि हमें किस नंबर को डिलीट करना है। तो यहाँ पे एक लूप चला देंगे ताकि हम लोग एरे को ट्रैवर्स कर सकें। अब अगर यहाँ पे इसको हम लोग करते जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एरे यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कि एक जो एरे है इसमें कितने नंबर ऑफ सेम यहाँ पे नंबर्स आते हैं या फिर एलिमेंट्स आते हैं। जैसे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे 2 बार 1 आ गया तो हमें यही फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 2 रिटर्न करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 2 रिटर्न करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि एक लूप चलाएंगे ताकि हम लोग यहाँ इसको ट्रैवर्स कर सकें। और हम लोग इंट काउंट लिख देंगे, काउंट =1 से इनिशियलाइज कर देंगे और यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। कहीं यहाँ पे काउंट =1 होगा, यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस करते जाएंगे। अब अगर AR ऑफ i इक्वल टू -1 आ गया तो हम लोग इस लूप को क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। और हम लोग यहाँ पे बात किया जाए
तो यहाँ पे लूप चल गया, ये हमारा सेकेंड लूप चल गया, या फिर इसको हम लोग नेस्टेड लूप कहेंगे, क्योंकि ये लूप के अंदर लूप अगर आ जाएगा तो हम लोग उसको नेस्टेड लूप कहेंगे। अगर इफ़ एल्स जो कंडीशन वाला स्टेटमेंट है वो अगर कंडीशन के अंदर कंडीशन आ गया तो उसमें हम लोग यहाँ पे कंडीशन नेस्टेड कंडीशन कहेंगे, ठीक है, या फिर नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं उसे। तो इंट ये हो गया, हम लोग i+1 से यहाँ पे कर देंगे, और तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा इसका लॉजिक। तो हम लोग बात करते हैं ट्रैवर्सिंग, यहाँ पे है कि ट्रैवर्सिंग एंड प्रिंट और 2D एरे। अब हम लोग बात करेंगे 2D एरे को कैसे प्रिंट करते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने 2D एरे को प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने लॉजिक को देखा था, एक बार हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे जो प्रोग्राम है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसका एक PDF है, तो इसमें हमको सारे प्रोग्राम हैं, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रैवर्स कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक 2D एरे गिवन है जिसमें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 2-2 हैं, ठीक है, या फिर इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका रो होता है इसको हम लोग I से डिनोट करें, यहाँ पे जो लूप लगाया गया, और जो आपका कॉलम होता है यहाँ पे J से डिनोट किया जा रहा है। तो नंबर ऑफ रोज कितने, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 तक कंडीशन चलेगी, और नंबर ऑफ कॉलम के लिए यहाँ पे 2 तक कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पे आपका अगर I बराबर 1 बार चलेगा तो आपका जो J है यहाँ पे 2 बार चलेगा, 0 और 1 के लिए चलेगा, और अगर Y बराबर यहाँ पे प्लस होकर 1 हो जाएगा तो हमारा जो यहाँ पे जो चलेगा आपका 0 और 1 के लिए फिर से भी चलेगा। तो यहाँ पे आपका 2 और 4 बार लूप यहाँ पे चलेगा, मतलब कि आपको 4 बार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एक में आपका यहाँ पे रो के एलिमेंट प्रिंट हो गए, नेक्स्ट लाइन चेंज करेगा, देन सेकेंड वाले रो के एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, यहाँ पे एक एक टैब का स्पेस छोड़ते हुए। तो हम लोग इसको भी देख लिए। क्वेश्चन में 14 देखें, क्रिएट 2D यूजर डिफाइंड एरे। यूजर डिफाइंड एरे का मतलब होता है कि यूजर यहाँ पे इनपुट करेगा, अपने साइज को भी बताएगा, कितनी हम लोग अपना कैपेसिटी को अपना एलिमेंट देना चाहते हैं, और वो एलिमेंट भी देगा, ठीक है, एट द रन टाइम। तो हम लोग ने एक एरे क्रिएट कर लिया, मैक्सिमम साइज 10x10 का हम लोग एरे क्रिएट कर लिया। R और C लिए, क्योंकि R हम लोग रो के लिए ले लिए कि यूजर कितना रो इंसर्ट करना चाहता है, कितने रो में एलिमेंट को फैलाना चाहता है, और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में अपने एलिमेंट को लेना चाहता है। तो हम लोग R और C ले लिए, R मीन्स रो और C मीन्स यहाँ पे कॉलम, और I J ले लिए हम लोग 2 लूप को यहाँ पे ट्रैवर्स करने के लिए उस एरे को, क्योंकि हमें पता है कि अगर 2D एरे है, 2D एरे में हमें 2 लूप की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर 1D एरे है उसको ट्रैवर्स करने के लिए हम बस सिंगल लूप से हम लोग यहाँ पे ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे R और C को ले लिए, ठीक है, यूजर से इनपुट ले लिए, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, और विंटर परसेंटेज वैल्यू, मतलब कि आपके जो भी आपके अगर रो यहाँ पे 2 आ गए और अगर कॉलम नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 3 आ गए तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे पॉसिबल यानी कि 2 × 3। तो हम लोग उसी करने के यूजर को उतना R × C यहाँ पे नंबर को इंसर्ट करो। यहाँ पे एक कंडीशन क्या कि R आपका यहाँ पे लेस देन 10 होना चाहिए, और यहाँ पे कॉलम के जो संख्या है यहाँ पे लेस देन 10 होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी होल्ड करने की एलिमेंट की यहाँ पे एरे के पास बस 10 ही है, ठीक है, 10x10 का यहाँ पे ये मैट्रिक्स एरे है। तो हम लोग यहाँ पे लूप चला दिए, ये हो गया आपका रो के लिए, ये हो गया आपका कॉलम के लिए। हम लोग ने स्कैनफ लगा के यूजर से अपने इनपुट को ले लिए इन द एरे 2D एरे, और हम लोग यहाँ पे प्रिंटअप करें प्रिंटिंग मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स प्रिंट करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रो के एलिमेंट को प्रिंट कर दिए, नेक्स्ट लाइन को चेंज किए, नेक्स्ट सेकेंड रो के एलिमेंट को, जितने भी आपके नंबर ऑफ रोज होंगे उतनी बार ये यहाँ पे लूप चलता रहेगा, नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे ये वाला लूप चलता रहेगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन में 15 को देखेंगे। तो इसमें क्या है कि आपका जैसे कि ये एक एग्जांपल दिया गया कैसे कि हम लोग प्रिंट करते हैं अपने एरे को। तो एरे को यहाँ पे सम करके प्रिंट करने का ये आपका प्रोग्राम है, हम लोगों ने इसको पहले भी देख चुका है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोज अगर बोले तो ट्रांसपोज अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लें तो जैसे कि एक यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे 2/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट हो गए 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 हो गया, इसके बाद 6 हो गया। ट्रांसपोज करने का मतलब है कि आपका रो जो है आपका कॉलम बन जाएगा, कॉलम जो है आपका रो बन जाएगा। नंबर ऑफ इसमें कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 3 है, तो हम लोग करेंगे नंबर ऑफ रोज इसमें 3 होने चाहिए, और नंबर ऑफ रोज कितने 2 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, आपका 3:2, यहाँ पे 3×2 का यहाँ पे मैट्रिक्स बन जाएगा। इस मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ करेंगे कि फर्स्ट वाले का ये ट्रांसपोज है, ठीक है, या फिर सेकेंड जो है फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज है, या फिर सेकेंड वाला जो ट्रांसपोज है फर्स्ट वाले का।
तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग इसको देखते हैं इसका लॉजिक क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज करने के लिए जो रो है उसको कॉलम बनाना, तो वही यहाँ पे रो वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे कॉलम के लिए यहाँ पे ट्रावर्स हो रहा है, और जो रो वाला है यहाँ पे कॉलम के लिए ट्रावर्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो रो था यहाँ पे कॉलम बन गया, यहाँ पे जो कॉलम था यहाँ पे रो बन गया, और यहाँ पे भी चेंज कर देंगे। हम लोगों ने आई और जे पहले करते थे, यहाँ पे आपको जे और आई करना पड़ेगा, जे कम आई। ठीक है, ये आपका रो हो जाएगा, ये आपका कॉलम हो जाएगा, और यहाँ पे आपको लूप यहाँ पे इसी रो के लिए चलाना है, और ये वाला जो लूप है यहाँ पे कॉलम के लिए चलाना है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 नंबर्स ऑफ रोज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ यहाँ पे कॉलम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 1 और 2। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं, जैसे कि हम लोग एक मैट्रिक्स बना लिए, 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट ये हो गया। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग इसको कहते हैं और इसको कहते हैं। तो देखते हैं कैसे हम लोग डायगोनल को ऐड करेंगे। जबकि हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल की इसमें अगर बात की करें तो इसमें जो एलिमेंट को ऐड करना, बस ये वाला प्रिंसिपल, इसको डायगोनल बोलते हैं, और ये भी डायगोनल है, लेकिन हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं एज ए प्रिंसिपल। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल को कंसीडर करेंगे, तो हम लोग इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस वाले के एलिमेंट को ऐड करने के लिए इसका हम लोग बेसिक सा लॉजिक समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसका बना दिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये जो हम लोग बात करेंगे, तो ये आपका 0 0 होगा, और ये आपका 1 1 होगा, यहाँ पे आपका 2 2 होगा। यानी कि आपका नंबर ऑफ जो रोज नंबर है, आपका जो कॉलम्स नंबर है, यहाँ पे अगर दोनों सेम होंगे तो हमें उस एलिमेंट को यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ये हमारा बेसिक सा लॉजिक हो गया। तो हम लोग इसी लॉजिक को हम लोग अपने इफ एल्स कंडीशन में लगाएंगे, और यहाँ पे लूप चल गया। ठीक है, 3 तक लूप चला, क्योंकि जो आपका डायगोनल किस में पाया जाएगा, जबकि आपका जो एरे है या फिर मैट्रिक्स है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसमें हम लोग डायगोनल को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर 3x3 का है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ऑर्डर। तो हम लोग यहाँ पे 3 तक चलाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग बात करें इसको, तो इसमें कितने एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो हम इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 तक यहाँ पे लूप चलाएंगे, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे 3 होगा। क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि आप जो मैट्रिक्स ले रहे हैं वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे डायगोनल को फाइंड कर सकते हैं। अगर डायगोनल फाइंड हो गया तो उसके एलिमेंट को हम लोग सम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सम कर देंगे। अगर आई, यहाँ पे सारे एलिमेंट को सम करेंगे आई कामा आई को। ठीक है, यहाँ पे 3 तक लूप चला रहे हैं, मतलब कि आपका 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी इंडेक्स हो जाएगी। तो इसी हम लोग तीनों एलिमेंट को हम लोग सम कर देंगे, सम में स्टोर करके सम को प्रिंट कर देंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।